आधा बहुत इम्पोर्टेंट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और नहीं, हरे कृष्णा। तो आज सोमवार को जैसा श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में चैतन्य चरितामृत होता है, आपके यहाँ भी चैतन्य चरितामृत है। तो बहुत ही दिव्य चैतन्य चरितामृत का जो प्रसंग चल रहा है, श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षा। हम सब क्या है? रूपानुगा है। और रूपानुगा होने का मतलब क्या है? जो श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाएं हैं, सिद्धांत है, उसका हम पालन करें। और वो सिद्धांत श्रील रूप गोस्वामी को स्वयं चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। तो उसके बारे में प्रसंग चल रहा है। एक भजन गाएंगे चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में, और फिर श्री चैतन्य चरितामृत से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री श्री राधिका रमन जो की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। गौरांग करुणा करो, दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु, नाही त्रिभुवने। गौरांग दंते त्रिना धरी गौरा, डाकिए तुम्हारा, कृपा करिए सो आमा हृदय मंदिरे। दंते यदि दया न करिब पतित देखिया, पतित पावन नाम किसेरा लगिया। यदि पड़िछि भव तूफाने, नाही को निस्तार, श्री चरण तरनी दाने, दासे को पार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
दासेर अनुदास प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास श्री गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू दी assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Gauranga हरे कृष्णा श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 और अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी को उपदेश और प्यार संख्या है आज का 154। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा तबे आए तदुपारी गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कृपा वृक्ष करे तरोहन तबे आए तदुपारी गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण तबे आए तदुपरि गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण तदुपरि गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष कर आरोहण तदयाय तदुपारि गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष कर आरोहण माता जी
तदयाय तदुपारी गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष का। माता जी तदयाय तब पारी गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। तबे आय तदुपारी गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे। हरे कृष्णा। अच्छा, तब आय तदुपारी गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कृष्ण वृक्ष कर आरोहण। हरे कृष्णा। जितने भी भक्त हैं, चाहे वो साधक अवस्था में है चाहे सिद्ध अवस्था में है, उनकी एक ही कामना है और वो कामना को परिपूर्ण कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोल के। बहुत ही विशेष श्लोक है, ध्यान से पढ़िए प्यार, बहुत ही सुंदर है कि हम सब कहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का क्या उपाय है? हाँ, साध्य और साधन दोनों ही चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। पहले इसका शब्द अर्थ करेंगे कि बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये है इसका शब्द अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तबे तत्पश्चात याय जाता है जाती है तत् उपरी उसके परव्योम के ऊपर गोलोक वृंदावन की ओर जहाँ कृष्ण रहते हैं। कृष्ण चरण भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर कल्प वृक्ष पर करे आरोहण चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? भक्ति लता। हाँ, भक्ति लता बीज नहीं, भक्ति लता बीज अलग है, लता अलग है। अब लता आप कहाँ पहुंच चुकी है? अपने गंतव्य पे, हाँ, अपने प्रयोजन स्थल पे। सुनिए अनुवाद। हृदय में स्थित होने तथा श्रवण कीर्तन द्वारा सींचे जाने से भक्ति लता अधिकाधिक बढ़ती जाती है। बोलिए, हृदय में स्थित होने तथा श्रवण कीर्तन द्वारा सींचे जाने से भक्ति लता अधिकाधिक बढ़ती जाती है। इस तरह इसे कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है, जो परव्योम के सर्वोच्च क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है, थोड़ा लंबा है, ध्यानपूर्वक सुनिए और फिर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म संहिता 5:37 में क्या कहा गया है? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभीर एव यो निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। वे अपने गोलोक में श्रीमती राधा रानी के साथ रहते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति तथा उनकी लादिनी शक्ति स्वरूपा है। उनकी सखियां राधा रानी के विश्वास पात्र हैं, जो उन्हीं के अंश रूपा हैं और आनंद में आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत रहती हैं। वैकुंठ जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अपना विस्तार कर रखा है। उनका सनातन स्वरूप आनंदमय तथा ज्ञानमय सच्चिदानंद विग्रह है। गोलोक वृंदावन ग्रह की हर वस्तु सच्चिदानंद का आध्यात्मिक विस्तार है, जहाँ हर व्यक्ति वही शक्ति आनंद चिन्मय रस से पूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके सेवकों का संबंध चिन्मय रस है। कृष्ण तथा उनके पार्षदगण एवं उनका साज समान
एक ही चिन्मय शक्ति से बने हैं। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे आध्यात्मिक जगत में व्याप्त हैं। जब वह चिन्मय रस शक्ति भौतिक शक्ति के माध्यम से विस्तरित होती है, तब वह सर्वव्यापक बन जाती है। आशय यह है कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने ही धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अंडरांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, वे अनंत ब्रह्मांडों के भीतर उपस्थित रहने वाले हैं और परमाणु के भीतर भी उपस्थित रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुना तिष्ठति, वे समस्त जीवों के हृदय के भीतर भी उपस्थित रहते हैं। यही उनकी सर्वव्यापक शक्ति है। गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च ग्रह है। आध्यात्मिक जगत को जाने के लिए भौतिक ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्मलोक अर्थात आध्यात्मिक तेज से होकर जाना पड़ता है, तभी गोलोक वृंदावन पहुंचा जा सकता है। आध्यात्मिक जगत में अन्य लोग भी हैं जो वैकुंठ ग्रह कहलाते हैं, और इन वैकुंठ ग्रहों में भगवान नारायण की पूजा अर्चना आदर सहित की जाती है। इन सारे लोकों में शांत रस व्याप्त रहता है, और यहाँ पर कुछ भक्तिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से दास रस के संबंध में भी होते हैं। जहाँ तक सार्थ रस का संबंध है, वैकुंठ में गौरव साक सम्मान की भावना से परिपूर्ण है, वह इस रस का प्रतिनिधित्व होता है। अन्य साख रस विश्रम्भ समकक्ष भावना से पूर्ण है, जो गोलोक वृंदावन ग्रह में पाया जाता है। इसके ऊपर वात्सल्य रस माता पिता का प्रेम भी है, और इन सबसे बढ़कर है माधुर्य रस दाम्पत्य प्रेम। ये पांचों रस आध्यात्मिक जगत में जीव के भगवान के साथ के संबंध में पूर्णता प्रकट होते हैं। अतः भक्ति लता को वैकुंठ में कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत ऊंचा टॉपिक है, मेरी क्षमता से परे, और वैसे भी चैतन्य चरिता में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये क्या है, ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, ये उनके लिए है। वास्तव में जो संबंध ज्ञान है वो हमें भगवत गीता से मिलता है। भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान भगवत गीता में अपने ऐश्वर्य को स्थापित करते हैं। बोलते हैं मत्ता परतरम ना अन्यात् किंचित अस्ति धनंजय, अहम सर्वस्व प्रभवो
मत्ता सर्वम प्रवर्तते। और आज के प्यार में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुना तिष्ठति। तो जो संबंध ज्ञान है, संबंध ज्ञान कैसे स्थापित होता है? जब हम भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं, जानते हैं कि भगवान क्या है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, हाँ, और सब कुछ उनके अधीनस्थ है। तो यहां से हमारा संबंध स्थापित होता है। तो ये है आधार, ये फाउंडेशन है, बेसिक्स है। इसका यह मतलब नहीं कि भगवत गीता बेसिक है। भगवत गीता हमें बेसिक्स में क्या करती है? स्थापित करती है, ताकि हमारा भगवान के साथ संबंध हो सके। दूसरा, फिर इससे आगे श्रीमद् भागवतम, जो कि ग्रेजुएट स्टडी है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान का जो माधुर्य है, जो उनके भक्तों के साथ प्रेम है। पहला भगवत गीता में हु इज गॉड, भगवान कौन है, और दूसरा श्रीमद् भागवतम में भगवान करते क्या है। तो भगवान का जो कार्यकलाप है, उनका जो ऐश्वर्य के साथ साथ माधुर्य है, जो माधुर्य है उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। लेकिन चैतन्य चरितामृत क्या है? वो है भगवान का हृदय। भगवान के हृदय में उनकी जो भक्तों के प्रति भावना है, विशेष रूप से भक्त शिरोमणि कौन है? श्रीमती राधा रानी। उनके प्रति जो उनका भाव है, जो उनकी विरह की भावना है, जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, जो सेंटिमेंट्स है, उसका क्या होता है? प्राकट होता है। तो ये प्रयोजन है, ये प्रयोजन तत्व है। तो ये जो प्रसंग है बहुत ही विशेष है। इस प्रसंग में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। और श्री चैतन्य चरितामृत का थोड़ा गुणगान करूंगा आचार्यों के मुखारविंद से। श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रार्थना, आज हमने एक प्रार्थना गाई, और अपनी प्रार्थना में लिखते हैं कि जो ये चैतन्य चरितामृत है, ये इतना विशेष ग्रंथ है। वो बोलते हैं कि कृष्णदास कविराज रसिक भक्त तमझ जे रचिल चैतन्य चरिता, गौर गोविंद सुन लीला सुनीले गलाए शिला, नाद्रुविल ताहे मोरा चेता। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या है? जितने भी भक्त हैं, रसिक भक्तों हैं, उसमें श्रेष्ठ हैं। और उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत का ये प्रस्तुतिकरण किया है, उसको प्रकट किया है, उसकी रचना की है। और इसमें गौर गोविंद, गोविंद जो क्या बन के आए हैं? गौर, गौर के रूप में प्रकट हुए हैं, उनकी लीला का वर्णन किया है। और बोल रहे हैं सुनीले, अगर कोई भी इस लीला को सुन लेता है, तो अगर पत्थर भी सुन लेता है, गलाए शिला, पत्थर भी पिघल जाता है। पाशुपाकी धुरे पाषाण विदुरे, हाँ, सुनी यार गुण गाता। लेकिन क्या समस्या है? ना ध्रुवीले ताहे मोरा चित्ता। लेकिन हमारा जो हृदय है वो किससे भी ज्यादा कठोर है? पाषाण से। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने, उनका सबसे प्रिय ग्रंथ था श्री चैतन्य चरितामृत। हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी को भी बहुत प्रिय था। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया? श्रीमद् भागवतम का अनुवाद रोक दिया, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। उन्होंने उस अनुवाद को रोक करके क्या किया? श्री चैतन्य चरितामृत का ये प्रस्तुतिकरण दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो जीवन है, उसमें विशेष रूप से जब उनका जो आखिरी समय था, तो जब भी उनको समय मिलता था, वो श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, उन्होंने कहा कि श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ कितनी बार करना है? कितनी बार चैतन्य चरितामृत पढ़नी है? कितनी बार? नहीं जानते आप लोग? जानते तो है लेकिन बोलना नहीं चाहते। 108 बार श्री चैतन्य चरितामृत कितनी बार पढ़नी है? 108 बार। मतलब अगर एक साल में एक बार भी पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। 11,555 श्लोक है। उन्होंने दोनों कहा, श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत कम से कम 108 बार। और एक बार मुझे अमोघलीला प्रभु बता रहे थे कि उन्होंने श्री जयपताका स्वामी महाराज से पूछा। जयपताका स्वामी महाराज ने उनको भी बोला कि तुम पढ़ो श्री चैतन्य चरितामृत कितनी बार? 108 बार। तो उन्होंने धीरे से पूछ लिया, महाराज क्या आपने 108 बार पढ़ ली?
महाराज ने कहा हाँ कभी की पढ़ ली। तो बहुत ही विशेष है। तो इस चैतन्य चरितामृत का जो प्रसंग है उसमें जो सिद्धांत है उसका निरूपण कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं। प्रसंग कहिलाई सिद्धांत रसार, यहाँ यही सुने शुद्ध भक्ति होए तार। और ये आशीर्वाद भी दे रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि जो ये प्रसंग दे रहे हैं, जो ये सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत का, इसको कोई भी सुनेगा, जो भी सुनता है, श्रवण करता है, जो श्रोता बनता है इस चैतन्य चरितामृत का, उसे क्या प्राप्त होगा? शुद्ध भक्ति होए तार। तो कई बार ऐसा प्रसंग आता है कि जो हमें समझ में नहीं आता, ज्यादातर तो नहीं समझ में आता। हाँ, चैतन्य चरितामृत की क्लास देने के लिए सब तैयार नहीं होते। हाँ, सब मना कर देते हैं, डरते हैं, क्योंकि क्या है, टॉपिक बहुत हायर है। ऑफ कोर्स मेरी भी कोई ऐसी पहुंच नहीं है, सीमा नहीं है। अभी भगवत गीता ही नहीं समझ में आई तो श्री चैतन्य चरितामृत पर कहां से पहुंचेंगे प्रयोजन में। लेकिन तब भी एक बहुत विशेष आशीर्वाद देते हैं श्रील कविराज गोस्वामी। बोलते हैं, मेरे पीछे गा सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्यार है। ये बाना ही बूझे के हा, सुनीते सुनीते से हा। उत्साह नहीं है, थोड़ा उत्साह के साथ। ये बाना ही बूझे के हा, सुनीते सुनीते से हा। की अद्भुत चैतन्य चरिता, कृष्ण उपजीवे प्रीति, जानी बेरसेर रीति। सुन ले होए बड़ा हिता। श्री श्री राधिका रमन जो की जाए, श्री श्री कृष्ण बलराम की जाए, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो की जाए, निताय गौर प्रेमानंद। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। बोल रहे हैं वो क्या, कितना आशीर्वाद दे रहे हैं, देखिए आशीर्वाद भी प्रचुर है। बोल रहे हैं ये बा ना ही बूझे के हा, कि आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा है, तो बोल रहे कोई समस्या नहीं है। हाँ, क्या करना है आपको? सुनीते सुनीते से हा, लेकिन क्या करना है? बार बार श्रवण करना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है वो क्या है? वो बहुत अद्भुत है। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु का इस जीवन चरित्र को सुनता है, उनके कार्यकलापों को सुनता है, तो क्या करेगा? कृष्ण उपजीवे प्रीति, स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका क्या होने लगेगा? प्रकाश होने लगेगा, वो प्राकट्य होने लगेगा। और ना सिर्फ भगवान के प्रति आकर्षण हो जाएगा, उनके प्रति प्रेम आने लगेगा। जानीबे रसेरे रीति, जो उत्तम रस है, जो भक्ति का रस है, जो उन्नत उज्जवल रस स्वभक्ति श्रिया, जिसको देने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उस रस तत्व को वो क्या करने लगेगा? समझने लगेगा, उसका आस्वादन करने लगेगा। तो क्या है? सुन ले होए बड़ा हिता। तो सुनने मात्र से इतना बड़ा हित है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन चरित्र से हम कई पास्ट टाइम्स देखते हैं कि एक बार वो एक गंगा के किनारे स्थान पे थे जिसका नाम है मुंगेर। मुंगेर अब शायद बिहार में, जानते हैं आप मुंगेर? हाँ हाँ, मुंगेर जिला है, वो गंगा के तट पे है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे थे कि अगर ये पूरा जो विश्व है, ये ब्रह्मांड है, इसका विनाश भी हो जाए तो आप कुछ और बचाने का प्रयास मत करिए, 3 चीजों को बचाने का प्रयास करिए। वो 3 चीजें क्या है? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृत। कि अगर प्रलय आ जाए या विनाश होने लगे तो ये 3 सबसे बड़े हमारे क्या है? धन। अगर हम गौड़ियां हैं तो, अगर गौड़ियां नहीं है तो फिर इसके अलावा कुछ और धन हो सकता है। अगर गौड़ियां हैं तो इसके अलावा क्या है? वो सब व्यर्थ है, ये वास्तव में धन है। तो बोले कि अगर तीनों को रखने में या बचाने में बहुत दिक्कत होने लगे तो क्या कर सकते हैं आप? एक को छोड़ सकते हैं। वो क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। और अगर 2 में से भी एक ही रखनी हो तो आप क्या करिए? श्रीमद् भागवतम को छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आपके पास श्री चैतन्य चरितामृत है तो आपके पास राधा और कृष्ण दोनों हैं, और श्री चैतन्य चरितामृत भगवान का क्या है? भगवान का जो अवतार है उसका प्राकट्य है।
तो इस प्रकार से अगर आपके पास श्री चैतन्य चरितामृत है तो वास्तव में आपके पास सब कुछ है। आपके पास श्रीमद् भागवतम भी है और भगवत गीता भी है। हम देखेंगे, अभी परसों भी क्लास दे रहा था, श्री चैतन्य चरितामृत से ही था। लगभग 900 से ऊपर जो श्रीमद् भागवतम के श्लोक हैं उसका प्रस्तुतिकरण श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में किया। और भगवत गीता के भी 50 से ज्यादा श्लोकों का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में किया है। तो बहुत ही विशेष ग्रंथ है। और इस विशेष ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु जीव की जो सर्वोच्च अवस्था है जिसे वो प्राप्त कर सकता है किस स्थान पर जाकर के, गोलोक वृंदावन में, उसको जाने का जो जो साधन है उस साधन को श्री रूप गोस्वामी को दे रहे हैं। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं दिया, कोई ग्रंथ दिया नहीं दिया। उन्होंने क्या किया कि अपने जो परिकर थे या अपने जो शिष्य थे उनको क्या किया, सशक्तिकरण किया। ये श्री कबीरदास गोस्वामी लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं कि हरिदास नाम द्वारा महात्म प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, श्री रूप द्वारा व्रजेरा प्रेम रस लीला, कि भुजिते पार गंभीर चैतन्य रखेला। तो इन 3 विशेष आचार्यों से उन्होंने क्या किया कि श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा, वो क्या है, श्री नाम आचार्य, हरिदास ठाकुर श्री नाम के आचार्य हैं। उनके द्वारा जो नाम की महिमा है उसका जो प्रकाश है उसको स्थापित किया। और श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, कि भक्ति की जो विधि विधान है उसको करने का उन्होंने क्या दिया हमें। उनका ग्रंथ का क्या नाम है, हरि भक्ति विलास। उसमें सारे जितने भी विधि विधान है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसका पूरा विवरण मिलता है। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी के साथ बहुत विशेष उनका संबंध है कि श्री रूप द्वारा व्रजेरा प्रेम रस लीला। श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा उन्होंने कि व्रज के प्रेम की जो लीला है उसका प्रकाश किया, के भुजिते पारो गंभीर चैतन्य रखेला। तो इस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही विशेष है। श्रील रूप गोस्वामी जितने भी गोस्वामियों थे उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभीष्ट है उसको स्थापित किसने किया है, श्रील रूप गोस्वामी ने। कैसे, अपने लेखन कार्य से। और उस लेखन कार्य को करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा और प्रेरणा कहां से दी है, प्रयाग में दी, जिसका प्रसंग अभी चल रहा है, हम सुन रहे हैं। और ये टाइम तो सीमित है लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा रिव्यू करूं कहां से शुरू हुआ। ये चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ले लिया, संन्यास लेने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन पहली बार कहां पहुंच गए, शांतिपुर, और दूसरी बार पहुंच गए रामकेली। रामकेली में उन्होंने श्रील रूप और सनातन गोस्वामी का उद्धार किया। और श्रील रूप और सनातन गोस्वामी को बताया कि मैं थोड़े ही समय के बाद वृंदावन जाऊंगा, और जब मैं वृंदावन जाऊंगा तो आप लोग भी वृंदावन आ जाना। ये क्या हुआ, ये समझौता हो गया, डीलिंग हो गया। तो श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हमेशा अपने दूतों को भेज के ये पता करते रहते थे कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए कब जा रहे हैं। लेकिन उनको वृंदावन जाने के लिए बड़ी रुकावट थी। महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो कहाँ नहीं जा पा रहे थे, वृंदावन। संन्यास लेने के पहले 4 साल तक नहीं जा पाए। और उसमें बाधा कौन थे, बाधा कौन थे, कौन रोक सकता है भगवान को, उनके प्रेमी भक्त। 2 भक्तों का सबसे बड़ा योगदान था, श्रील सर्वभौम भट्टाचार्य और श्री रामानंद राय। वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहते थे। वो बोलते थे कि अभी बहुत बरसात है, चातुर्मास में तो सन्यासी क्या करता है, यात्रा नहीं कर सकता, तो अभी आप रुकिए। जब सन्यास खत्म हो, ये चतुर्मास खत्म हो गया तो बोले कि अभी क्या है, अभी तो शीत आ गई, वृंदावन बहुत ठंडा होगा तो आपको बहुत असुविधा होगी, अभी मत जाइए, अभी रुकिए, जब शीत समाप्त हो जाए तब उसके बाद जाइएगा।
फिर उसके बाद जब मौसम चेंज हो जाए तो बोले कि अभी भगवान जगन्नाथ की डोल यात्रा आ गई, अब आप इसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो उन्होंने 4 साल तक जाने नहीं दिया चैतन्य महाप्रभु को, कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। हाँ, फिर महाप्रभु 2 साल के लिए साउथ इंडिया चले गए। साउथ इंडिया से वापस आए, फिर बोले भाई मुझे वृंदावन जाने दो। हाँ, तो ये महाप्रभु की बड़ी विशेष कृपा है। वो क्या है, महावदान्य है और भक्त वत्सल है। कृष्ण तो छोड़ के चले गए, कृष्ण को सब रोते रहे, बोलते रहे ब्रजवासी कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन उन्होंने सुना, किसी का नहीं सुना, छोड़ के चले गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, उनकी भक्त वत्सलता और भी क्या है, औदार्य है, वो नहीं गए। तो लेकिन जब श्रील रूप गोस्वामी को पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल गए हैं, तो उन्होंने अनुपम के साथ ये फैसला किया। और 3 भाई हैं, सबसे बड़े हैं श्री सनातन गोस्वामी, उसके बाद है श्रील रूप गोस्वामी, और उसके बाद उनके छोटे श्री अनुपम या श्री वल्लभ गोस्वामी। तो तीनों क्या थे, तीनों बहुत बड़े मंत्री थे राजा नवाब हुसैन शाह के यहाँ। तो सबसे पहले श्रील रूप गोस्वामी और श्री अनुपम गोस्वामी, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। किस लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, वृंदावन जाने के लिए। तो वो रामकेली से निकले कहाँ, वृंदावन जाने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु तब तक ब्रज में जा चुके थे। ब्रज में जा करके और 2 महीने रह के वो वापिस आ रहे थे। तो इन दोनों का मिलन जिस स्थान पे होता है वो स्थान है प्रयाग, जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद, प्रयागराज। और प्रयागराज में जब मिलन होता है तो श्रील रूप गोस्वामी को एकांत स्थान में चैतन्य महाप्रभु ले जाते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जहां भी जाते थे वहां पे वो सारे जन समूह को आकर्षित करते थे। और वहां फिर और बहुत सारे लोग आ गए, श्री वल्लभ भट्ट भी आ गए, एक रघुपति उपाध्याय हैं वो भी थे। तो इस प्रकार से काफी लोगों का भीड़ था। तो एकांत स्थान में दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेध घाट 2 स्थानों पे है, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं बनारस में कई साल रहा हूं, तो बनारस में बड़ा फेमस घाट है, उसका नाम है दशाश्वमेध घाट। तो जब मैं शुरू में नया आया तो श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षा में देखता था दशाश्वमेध घाट और प्रयाग, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था। क्योंकि वाराणसी में भी दिया है, वो भी दशाश्वमेध घाट के पास ही दिया है सनातन गोस्वामी को, और श्रील रूप गोस्वामी को भी दिया है, वो भी दशाश्वमेध घाट में ही दिया है, लेकिन कहाँ दिया है, प्रयाग में। तो ये दशाश्वमेध घाट दोनों स्थानों पे है। और वहां एकांत में ले जाते हैं श्रील रूप गोस्वामी को और 10 दिन तक शिक्षा देते हैं। और इन 10 दिनों में क्या शिक्षा देते हैं उसका थोड़ा वर्णन करता हूं, फिर हम इस प्यार पे आएंगे। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत, सब सिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व तथा रस तत्व की चरम सीमा की शिक्षा दी। उनकी चरम परिणति राधा तथा कृष्ण के माधुर्य प्रेम में होती है। अंत में उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम के चरम सिद्धांत कहे। और ये सिद्धांत किस बेसिस पे महाप्रभु ने प्रस्तुत किया, देखिए बहुत ही विशेष है, बहुत शिक्षा मिलती है। महाप्रभु ने ये सारे सिद्धांत सुने थे, किससे सुने थे, जब वो साउथ इंडियन यात्रा में गए थे तो श्री रामानंद राय से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जितने भी सिद्धांत सुने थे उन सबको श्रील रूप गोस्वामी को सिखलाया और उन्हें भली भांति शक्ति प्रदान की, जिससे वे उन्हें समझ सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सुन तो लेते हैं लेकिन समस्या किस में है, हाँ, समझने में। समझने का मतलब क्या है कि उसको अपने जीवन का अंगीकार करना। हाँ, श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला, सर्व तत्व निरूपण प्रवीण करिला। श्रील रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करके देखिए कैसे समझे श्रील रूप गोस्वामी, बहुत विशेष है। रूप गोस्वामी के हृदय में कौन प्रवेश करते हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समस्त सिद्धांतों के, सत्यों के, तत्वों को समझने की शक्ति प्रदान की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज जो हम चर्चा करेंगे कि भक्ति लता का पहले क्या चाहिए, बीज चाहिए। जब बीज ही नहीं है तो लता कहां से आएगी, और फिर वो लता गोलोक तक कैसे जाएगी। तो बीज कैसे आता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु ने वो बीज का क्या किया, रोपण किया। किसके हृदय में, श्रीला रूप गोस्वामी के। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, मैंने अभी बोला कैसे, क्योंकि स्वयं श्रीला रूप गोस्वामी के हृदय में श्रीला
श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं, महाप्रभु ने उन्हें अनुभवी भक्त बना दिया, जिसका निर्णय गुरु शिष्य परंपरा के निर्णयों के अनुरूप थे। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति प्रदान की। भक्ति के सिद्धांत केवल बाह्य रूप से भौतिक कर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक से मार्गदर्शन के लिए मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी और आचार्यों के साथ ऐसा ही हुआ। और क्या उन्होंने शक्ति संचार की? बहुत सुंदर प्यार है। काले न वृंदावन केली वार्ता, लुप्तो तिताम साख्यापितम विशिष्य, कृपामृतेन अभिषेचेन देव, तत्रेव रूपम च सनातनम च। काल चक्र में वृंदावन के कृष्ण की लीलाओं के दिव्य संदेश लुप्त प्राय हो गए थे। जानते हैं जब मुगलों का यहाँ राज हुआ, हरे कृष्ण, हम स्वागत करते हैं अपने बीच में सनातन कृष्ण प्रभु का। धन्यवाद। प्रभु जी ने श्री चैतन्य चरितामृत के अनुवाद को किया हिंदी में और उसकी एडिटिंग। तो काल चक्र में वृंदावन के कृष्ण की लीलाओं का दिव्य संदेश लुप्त प्राय हो गए थे। वृंदावन ही लुप्त हो गया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जाके दोबारा से वृंदावन और भगवान की लीला स्थलियों को प्रकट किया, और इन दिव्य लीलाओं के स्पष्ट रूप से स्थापना करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को अपनी कृपा का अमृत प्रदान किया, जिससे वे वृंदावन में ये कार्य संपन्न कर सके। तो कोई भी कार्य करने के लिए, विशेष रूप से सेवा या प्रचार करने के लिए, पहले क्या चाहिए? एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण चाहिए। जब तक जिनके पास है वो हमें शक्ति नहीं प्रदान करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ये शक्ति संचारित की, और श्रील रूप गोस्वामी को उन्होंने ये सारे सिद्धांत बतलाए। तो महाप्रभु के जितने भी भक्तगण हैं, श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी, उनमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी क्या है? वो जनरल्स हैं। जैसे मिलिट्री होती है ना, मिलिट्री का जो मेन कमांडर होता है, तो श्रील प्रभुपाद जी भी क्या है? वो सेनापति भक्त हैं। तो सेनापति ये कब हुए? चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद। लेकिन जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट थे, उस समय उनके मुख्य सेनापति कौन थे? श्रील रूप और श्री सनातन गोस्वामी। महाप्रभु रे यत बड़ा बड़ा भक्त मात्र, रूप सनातन सबार कृपा गौरव पात्र। श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े बड़े भक्तों के प्रेम तथा सम्मान के पात्र थे। तो इस प्रकार से जब शिक्षा देना आरंभ किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तो उन्होंने बताया, संक्षेप में बता रहा हूं, कि अनंत कोटि जीव हैं इस ब्रह्मांड में, अनंत कोटि जीव हैं, और 84 लाख योनियों में सारे जीव क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं। और इन सभी जीवों के जो भेद है वो दो प्रकार से हैं। असंख्य जीवों का दो भाग में विभाग कर सकते हैं। वो क्या है? स्थावर और जंगम। स्थावर का मतलब क्या है? जो चल नहीं सकते, जैसे वृक्ष हैं या पहाड़ हैं। पहाड़ भी जीव हैं, ऐसा नहीं है कि वो निर्जीव हैं। और दूसरे क्या है? जो जंगम है, जो चल सकते हैं। जो चल सकते हैं उसमें भी चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि 3 कैटेगरी है, 3 प्रकार के हैं। क्या है? जंगम में तिरिया। तो तिरिया क्या है? तिरिया का मतलब है जो आकाश में उड़ने वाले हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नभचर, जो आकाश में उड़ते हैं। दूसरे कौन से हैं? जलचर। और तीसरे कौन से हैं? स्थलचर, स्थलचर। तो इस प्रकार से ये 3 जीव हैं। और इन 3 प्रकार के जीवों के बीच में भी तारे मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। इसमें भी जो मनुष्य हैं वो कितने हैं? 84 लाख में से केवल 4 लाख हैं। और इन 4 लाख में भी जो मतलब मेजॉरिटी है वो किसकी है? उसमें है मलेच्छ, बौद्ध और शबार। मलेच्छ किसको बोलते हैं?
जो नॉन हिंदू हैं, जितने भी नॉन हिंदूज हैं, नॉन हिंदू नहीं बोलना चाहिए, नॉन सनातनी, जो भी सनातनी नहीं है, वो सब क्या है? वो सब मलेच्छ हैं। विशेष रूप से क्या हो गया, जितने मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं और बौद्ध है, ये सब क्या है? ये सब वेदों को मानने वाले नहीं है। इसमें तो कोई वेदों को मानता है? वेदों को भी नहीं स्वीकार करता है। और बहुत कम है जो वेद को मानने वाले हैं। और जो वेद को भी मानने वाले हैं उसमें ज्यादातर सब लोग क्या है? वो सब के सब कर्मनिष्ठ हैं। कर्मनिष्ठ का मतलब क्या है? हाँ, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, या स्वर्ग जाने की जो उनके भोगने की भावना है उसके लिए वो कार्य करते हैं। और इन लाखों हजारों कर्मनिष्ठ के बीच में एक ज्ञानी है। कर्मी और ज्ञानी में क्या फर्क है? कर्मी क्या समझता है कि वो इस जगत में आया है शरीर के द्वारा सुख भोगने के लिए और इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। और ज्ञानी कौन है? जो जानता है कि वो शरीर नहीं है किंतु आत्मा है। लेकिन जो ज्ञानी है उसका भी अधिकांश अभिप्राय क्या है? कि वो लीन हो जाए, उसकी केवल दुख की क्या है? कि दुख की विमुक्ति हो जाए, दुख से वो मुक्त हो जाए। तो ऐसे लाखों ज्ञानियों में से वास्तव में कोई एक जो है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। और ऐसे लाखों मुक्त में से कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो इतनी रेयरिटी है, इतना दुर्लभ है जो वास्तव में कृष्ण भक्त हो। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया। और वास्तव में कृष्ण भक्त कौन है? कृष्ण भक्त किसे कहेंगे? हाँ, अपने ड्रेस से, अपीयरेंस से कृष्ण भक्त कौन है? प्रभुपाद जी अपने 2 तात्पर्यों में लगातार भगवत गीता का एक ही श्लोक दे रहे हैं, दोनों तात्पर्यों में लगातार। जो कि कृष्ण को किस प्रकार से जानता है? भगवत गीता का श्लोक दे रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुहिदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। कि जो भगवान को इन 3 प्रकार से जानता है, जानता ही नहीं है, उसको क्या हो गया है? साक्षात्कार हो गया। कि भोक्ता कौन है? श्री कृष्ण है। और सर्वलोक के वो क्या है? महेश्वर है। और सुहृदम सर्वभूतानाम। क्योंकि टॉपिक बहुत हायर है, मेरी रीच से बाहर था, मैं श्रवण करने का प्रयास कर रहा था। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुना मैंने इन श्लोकों के ऊपर, इन प्यारों के ऊपर, जो उन्होंने 2006 में नोएडा में दिया था। उन्होंने बड़ी अच्छी व्याख्या की इन सारे श्लोकों की, तो उन्हीं से प्रस्तुत कर रहा हूं, मेरा कुछ प्रस्तुतिकरण नहीं है। और जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, तो जिसने इन तीनों बातों को समझ लिया वास्तव में वो भक्त है। तो ऐसा भक्त क्या है? बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही रेयर है, रेयर स्पीशी है। और ऐसा भक्त क्या है? वो निष्काम है। तो भक्त होने का मतलब क्या है? कि वो निष्काम है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले आशांत। तो उसके हृदय में कोई भोगने की भावना नहीं है। इस प्रकार से ये सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु देते हैं। और फिर आगे बोलते हैं कि ऐसे ब्रह्मांड में कितने भी जीव हैं जो भ्रमण कर रहे हैं। बड़ा फेमस वर्स है, आप सबने सुना है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो आज हम इसी पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे अगले 10 मिनट तक, कि वास्तव में ये बीज है क्या। महाराज बोल रहे थे, कई बार हम सोचते हैं ये बीज क्या है, कि हम दीक्षा लेते हैं और दीक्षा में यज्ञ होता है, और यज्ञ के सामने हमें हमारा नाम दिया जाता है, और हम समझते हैं कि हमें क्या हो गया है? बीज प्राप्त हो गया है। तो महाराज ने कहा ये बीज नहीं है, ये बीज देने का एक प्रक्रिया है। बीज ऐसे भी दिया जा सकता है, दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही बीज है। तो महाराज ने कहा बीज का मतलब है, बीज का वास्तविक मतलब है साधु कृपा लब्ध्वा। कि आपके जीवन में एक ऐसे भक्त, अभी कृष्ण भक्त के बारे में बतलाया, कि ऐसा जो दुर्लभ कृष्ण भक्त है उसके प्रति आपका आकर्षण हो,
और उसकी कृपा आपके हृदय में प्रवेश करे। तो वास्तव में ये क्या है? ये बीज है। और इसको कैसे पहचानेंगे कि बीज प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? वो बता रहे हैं इसका जो कसौटी है वो है कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ने लगेगा। आकर्षण किस में होने लगेगा? कृष्ण के प्रति। और जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उससे हमारा आकर्षण घटने लगेगा। तो वास्तव में क्या हो गया? हमें वो बीज मिला। और बीज किसकी कृपा से मिला? साधु से। साधु गुरु भी हैं, गुरु भी साधु हैं। साधु या गुरु की कृपा से ही वो बीज मिलता है। और इस बीज मिलने के बाद अब क्या करना है? साधु ने या गुरु ने बीज तो दे दिया, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। हाँ, अपने आप वो बीज अंकुरित होगा और भक्ति लता बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। महाप्रभु ने यह सिद्धांत नहीं दिया, क्योंकि उसके अगली वाली प्यार में 152 में उन्होंने कहा कि माली हो या करे से ही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कराए सिंचन। तो जब आपको बीज मिल गया तो माली बनना पड़ेगा। किसको? आपको। गुरु नहीं बनेंगे माली आपके। हाँ, माली आपको स्वयं बनना पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है, स्पष्ट है, तब उसे माली बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोकर उसका ध्यान रखना चाहिए। ये किसका दायित्व है? किसका दायित्व है? हाँ, जिसको बीज प्राप्त हुआ है। तो उसको खुद माली बनकर उसका आरोपण करना पड़ेगा। और इसका आरोपण कैसे होता है? यह भी बहुत विशेष है। हाँ, वो साधन क्या है? श्रवण कीर्तन जले कराए सेचन, कि श्रवण और कीर्तन करता है। तो महाराज ने इसकी भी व्याख्या की कि श्रवण क्या है और कीर्तन क्या है। अभी समझ में आ गया? अभी तक तो हम भी यही समझते थे क्या माली होने का काम किसका है? गुरु का है या साधु का है। उसका काम है कि वो क्या बनेंगे? माली बनेंगे और हमारे हृदय में बीज डाल देंगे और उससे लता निकलेगी। तो बोला नहीं, माली खुद ही बनना पड़ेगा। हाँ, और इसका सिंचन कैसे करते हैं? श्रवण और कीर्तन से। तो जो महाराज ने बताया, हाँ, मुझे भी जो समझ में आया कि कीर्तन का क्या मतलब है। हाँ, जलय कराए सिंचन, क्या करना है? श्रवण और कीर्तन। तो कीर्तन है भगवान का नाम जप, जो हम व्यक्तिगत नाम जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप का है भगवान के नाम का संख्या पूर्वक नाम गान जप करना। और दूसरा बताया श्रीमद् भागवतम का अध्ययन। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, तो ये किस कैटेगरी में आता है? कीर्तन। और श्रवण का भी उन्होंने निरूपण किया कि श्रवण क्या है? भगवान का रूप, गुण और लीला का श्रवण श्रीमद् भागवतम या ऐसे स्रोतों से करना, एक भागवत से करना। तो यह है श्रवण। तो इससे क्या होगा? सिंचन हो रहा है, भगवान के प्रति जो आसक्ति है या अट्रैक्शन है वो बढ़ने लगेगा। प्रभुपाद जी ने काफी लंबा तात्पर्य दिया है इसका। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जैसे हमने पहले पढ़ा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि ये भक्ति लता बीज है। तो जब आप सिंचन करेंगे और सिंचन कर दिया, सिंचन करने से क्या हुआ? उससे पहले आपने उसका आरोपित कर दिया। पहले तो बीज मिला, बीज को आरोपित किया। कहाँ आरोपित किया? हृदय में। और इसका सिंचन कैसे होगा? वो लता कब बनेगी? जब उसका सिंचन होगा, नहीं तो वो बीज ही रह जाएगा। बीज रह जाएगा तो बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा। तो सिंचन करेंगे श्रवण और कीर्तन के द्वारा, तो उसमें क्या होगा? लता निकलेगी। और लता क्या करेगी? वो बढ़ेगी, उसमें प्रगति होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति लता बीज कृष्ण गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। और दूसरे बीज, उसमें कई और भी प्रकार के बीज मिलते हैं। हाँ, उससे सावधान रहना चाहिए। वो अन्य बीज क्या है? जिसे अन्य अभिलाष बीज कहते हैं। वो है कर्म बीज तथा ज्ञान बीज, इस सम्मिलित है। तो हमें बहुत सावधानी से देखना है कि कौन सा बीज बढ़ना चाहिए? भक्ति लता बीज। ये कर्म बीज और ज्ञान बीज नहीं बढ़ना चाहिए।
तो वे कर्म बीज, ज्ञान बीज या राजनीतिक, सामाजिक अथवा लोक कल्याण बीज का अनुशीलन करता है। किंतु भक्ति लता बीज इन अन्य बीजों से भिन्न होती है। भक्ति लता बीज केवल गुरु या साधु कृपा से प्राप्त हो सकती है। अति भक्ति लता बीज को प्राप्त करने के लिए गुरु को प्रसन्न करना होता है। और फिर इसके के बाद चैतन्य महाप्रभु ने यह सिद्धांत दिया कि उपजाए बाड़े लता ब्रह्मांड भेदे आए, विरजा ब्रह्मलोक भेदे और पर व्योम पाए। तो जब ये भक्ति लता बीज का आप श्रवण और कीर्तन करते हैं, इसके द्वारा इसका सिंचन करते हैं, तो ये बढ़ने लगती है। और कितना बढ़ती है? बढ़ते बढ़ते जो ब्रह्मलोक है, इस ब्रह्मांड में कितने लोक हैं? 14 लोक है। तो 14 लोक में जो सबसे सर्वोच्च लोक है वो क्या है? उसको बोलते हैं ब्रह्मलोक। सत्यलोक भी ब्रह्मलोक को ही बोलते हैं, सत्यलोक और ब्रह्मलोक। हाँ, तो ब्रह्मलोक तक पहुंचती है, लेकिन वहां रुकती नहीं है ब्रह्मलोक तक पहुंचने। उसके बाद भी क्या करती है? ब्रह्मांड भेदी, इस भौतिक जगत के ब्रह्मांड को भेद देती है। अब भौतिक जगत के बाहर और आध्यात्मिक जगत से पहले बीच में क्या है? विरजा। तो यहां देखिए वर्णन कर रहे हैं विरजा, ब्रह्मलोक भेदी, विरजा भेदी। और कहां जाए? परव्योम जाए। परव्योम का मतलब क्या है? आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करती है, कहीं रुकती नहीं है। तो महाराज बोल रहे थे, बहुत सुंदर बता रहे थे, बोले इसका मतलब क्या है कि ये इस ब्रह्मांड को भेदेगी और परव्योम में जाएगी। इसका मतलब है कि इस भौतिक जगत में उसका कहीं आकर्षण नहीं है। स्वर्ग लोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, किसी लोक में उसका कोई आकर्षण नहीं है। उसका आकर्षण किसके प्रति है? केवल कृष्ण के प्रति है। उसे चाहे इंद्र का पद मिले, चाहे ब्रह्मा का पद मिले, वो किसी पद में जरा भी उसकी इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई रुचि नहीं है। उसकी रुचि किसमें है? केवल भगवान की सेवा में। तो अगर ऐसी अवस्था है तभी ये सारे लोग क्या हो सकते हैं? भेदे जा सकते हैं, इसके पार जा सकते हैं। और फिर आज की जो प्यार है, बोले तबे आए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। तो इन सारे लोगों को भेद के मतलब है, इन सारे लोगों की जो मतलब आकर्षण है या उसमें जो भी आनंद की प्राप्ति है, निरानंद, ब्रह्मानंद, इन सारे आनंद और जो वैकुंठ जगत है उससे भी परे जाए, तब वो गोलोक वृंदावन में जाता है। हृदय में स्थित होने से तथा श्रवण और जो प्रोसेस है, जो साध्य है, वो सेम ही है। साध्य क्या है? श्रवण और कीर्तन। इसलिए इस प्यार में भी लिख रहे हैं कि वो गोलोक तक भी पहुंच रहा है, तो जो प्रोसेस है वो चेंज नहीं हो रहा है, प्रोसेस सेम है। हाँ, तबे आए तदुपर गोलोक वृंदावन, इसमें कहीं नहीं लिखा है कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। लेकिन प्रभुपाद जी बड़ी कृपा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी इसके अनुवाद में क्या लिख रहे हैं? हृदय में स्थित होने से, श्रवण कीर्तन द्वारा सींचे जाने से भक्ति लता अधिकाधिक बढ़ती जाती है और कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है, जो परव्योम के सर्वोच्च क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। तो जो आज का तात्पर्य है, जो श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, सेम तात्पर्य, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, सेम तात्पर्य, डिट्टो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में भी दिया है। कौन से श्लोक में? मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मां भक्त्या तुष्यंती च रमंती च। तो ये उसका जो पूरा तात्पर्य है, प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं। सुनिए, 1 मिनट में सुनाऊंगा कि भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में सेवा का ही दिव्य आनंद, भक्त सेवा का ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब उन्हें सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं, जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोगों में असंख्य जीव विचरण कर रहे हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें शुद्ध भक्त से भेंट हो जाती है और जिन्हें भक्ति समझाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। ये भक्ति बीज का सदृश है। यदि जीव के हृदय में इसे बो दिया जाए
और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण और कीर्तन करता है तो बीज अंकुरित होता है। श्रवण और कीर्तन से बीज क्या होगा? अंकुरित होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। मिल भी जाए तो भी कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रकार वे नियमतः सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है। भक्त रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक वे ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर लेता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंतोगत्वा ये पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल और फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला अध्याय 19, जिसका आज हमने श्रवण किया, भक्ति रूपी पौधे के विस्तार का वर्णन हुआ है। यहाँ यह बतलाया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णता भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। और उसकी तुलना किससे की है? जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग के दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये तो हमने सुना, ये क्या है? सिद्धांत है। लेकिन इसका जीवन में निरूपण कैसे है? हाँ, मेरा टाइम हो गया, लेकिन 2 मिनट लूंगा केवल। बहुत विशेष प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से ये प्रसंग है। कई वर्ष पूर्व मैंने पढ़ा था। प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे तो पुस्तकें प्रस्तुत कर रहे थे, और पुस्तकें प्रस्तुत करने के लिए प्रभुपाद जी को जापान में जाना पड़ा, क्योंकि जापान में जो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है वो बहुत उन्नत थी और कॉस्ट भी क्या थी? कम थी। तो प्रभुपाद जी जब जापान गए टोक्यो, तो वहां पे उनके शिष्य थे श्री बुरीजन प्रभु। उन्होंने प्रभुपाद जी को एक और स्थान पे आमंत्रित किया, जापान के पास ही थी, इसका नाम है कोबे सिटी है कोबे। तो जब प्रभुपाद जी वहां पे थे तो जन्माष्टमी का अवसर आया, जन्माष्टमी आया, तो कोबे में तो कोई भक्त नहीं था, कोई सेंटर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो प्रभुपाद जी थे और उनके साथ उनके थोड़े से शिष्य थे, भक्त थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे? हम पूरे दिन कृष्णा बुक पढ़ेंगे। सबका उपवास था, ना कुछ खाना ना कुछ बनाना और कोई कार्य करने को नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आज हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे। और उन्होंने अपने डिसाइपल से पूछा, बुरीजन प्रभु थे, उसमें भानु स्वामी महाराज भी थे उस समय, और भी 2-3 भक्त थे, बड़े विशेष भक्त थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्या एक दिन में पढ़ लोगे? और उस समय कृष्णा बुक कितने वॉल्यूम में आती थी? 3 वॉल्यूम में। प्रभुपाद जी ने कहा कि पढ़ो। तो सब पूरा प्रयास किए, खूब पढ़ने का प्रयास किया, बदल बदल के, कभी कोई पढ़ता, कभी कोई पढ़ता, कभी कोई पढ़ता, और प्रभुपाद जी सबके साथ सुन रहे थे। हाँ, प्रभुपाद sat on thin mattress behind his low desk hearing the pastimes of Krishna। और जब 9 बज गए, रात के 9 बज गए, तो सारे भक्त बुरी तरह क्या हो गए? थक गए। उनको नींद भी आ रही थी और बहुत भूख भी लग रही थी। तो उनकी दयनीय स्थिति देख के प्रभुपाद जी को बड़ी दया आ गई प्रभुपाद जी को बड़ी कृपा आ गई। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी हमें फास्टिंग कब तक रखनी है? मिडनाइट तक, अर्धरात्रि तक, जब भगवान का जन्म होगा। तो बोले तब तक पढ़ लो, खत्म कर दो पढ़ के खत्म कर लो। तो सबने मना कर दिया, और पढ़ने से भी क्या कर दिया? इनकार कर दिया, पढ़ने से मना कर दी। वो कि पढ़ ही नहीं पाते, ऊर्जा ही नहीं थी, नींद आ रही थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कोई बात नहीं, अभी आप नहीं पढ़ सकते तो मैं पढ़ूंगा। प्रभुपाद जी ने कहा मुझे दे दो। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने फिर अपनी एक श्रीमद् भागवतम की जो 10वां स्कंद है, उसके ऊपर संस्कृत के श्लोकों की एक प्रभुपाद के पास प्रति थी, जिससे प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया था। प्रभुपाद जी ने उसको मंगाया, और अगले 2 घंटे तक प्रभुपाद जी ने जो श्रीमद् भागवतम के संस्कृत के सारे श्लोक हैं उसका उच्चारण किया, वर्णन किया। उन्होंने कहा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन केवल सुन लो सुनने मात्र से क्या हो जाएगा? तुम्हारा पवित्रीकरण हो जाएगा। और इस प्रकार से जन्माष्टमी रात के 12 बज गए। 12 बज गए तो भगवान को भोग लगाया और सबने खाया, और सब क्या हो गए? वहीं ढेर हो गए और प्रभुपाद जी उसके बाद भी पढ़ते रहे। ये है श्रवण और कीर्तन।
हाँ, श्रवण और कीर्तन में रुचि। अगर श्रवण और कीर्तन में इस प्रकार से हमारी रुचि होगी तो हमारी भक्ति लता बीज का क्या हो रहा है, सींचन हो रहा है, और निश्चित रूप से वो लता कहाँ तक जाएगी, कृष्ण के चरण तक जाएगी और उनका आश्रय पाएगी। प्रभुपाद जी ने हमें यही प्रोसेस दिया है। इससे ऊपर इस पूरे जगत में, ना इस जगत में ना आध्यात्म में कोई और प्रोसेस नहीं है। तो अगर हम प्रभुपाद जी के ऊपर फेथ रखेंगे तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी के दिए हुए प्रोसेस से हम सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। क्षमा करिएगा, मेरी जितनी सीमा है मैंने उसमें ही थोड़ा बोलने का प्रयास किया। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।